स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैंने तुमसे चलिए प्लीज। मैंने कहा था ना, ये तलवार डायन वंशियों के लिए है। मुन्ना एक दावंश का बेटा है। ये तलवार मुन्ना ने निकाली है, तो इसका मतलब ये हुआ इस तलवार के असली हकदार हम डायन वंशी हैं। तुम भूल रही हो, मुन्ना की रगों में पिया का खून भी दौड़ रहा है, जो एक दैविक भी है और रीवा वंशी भी। इसलिए इस तलवार पर हक हम रीवा वंशियों का है। आदि जितना रीवा वंशी है उतना डायन वंशी भी है। उस हिसाब से इस तलवार पर दोनों का हक बनता है। सिर्फ आदि का तलवार को बाहर निकाल पाना इस बात का सबूत है कि ना रीवा वंशी कम है और ना डायन वंशी। इसलिए लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई ये देखने के लिए नहीं हो रही है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। इस लड़ाई का होना पहले से ही निश्चित है। तलवार बाहर आ चुकी है। अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। युद्ध होकर रहेगा। क्यों इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता? क्योंकि विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता पिया। आगे बढ़ो, तलवार को अपने हाथ में लो और युद्ध की शुरुआत करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा करना होगा पिया। हम किसी भी कीमत पर यह तलवार डायन वंशियों के हाथ नहीं लगने दे सकते। झूठ, धोखा, फरेब इनकी फितरत है। इनकी जीत का मतलब काली शक्तियों की जीत। दैविक होने के नाते तुम्हें बुराई और काली शक्तियों के खिलाफ ये युद्ध लड़ना ही होगा। इसकी बातों पे ध्यान मत दो अंश। मैं इसे बरसों पहले से जानती हूँ। सबसे बड़ी रीवा वंशी बनने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। अब वक्त आ गया है हम एक दूसरे का साथ दें और इन रीवा वंशियों को सबक सिखाएं। हमारे डायन वंश को बचाने के लिए तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी अंश। आगे बढ़ो और तलवार उठाओ। हम तलवार नहीं उठाएंगे। तो मैं उठाऊंगी। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी माँ। तुम हमें नहीं रोक सकती। रोकेंगे, हम दोनों रोकेंगे, आपको भी और इस युद्ध को भी। भगवान, ऐसा लग रहा है युद्ध अभी यही शुरू हो जाएगा। डैड, आपने जैसे ही फोन किया मैं आ गई। क्या हुआ? सावी व प्रलय तलवार बाहर आ चुकी है। निशा जी, हम कुछ कर नहीं सकते क्या? जब तक ये तलवार इन चारों के साथ है, युद्ध का खतरा हम पर मंडराता रहेगा। हमें अंश, गुड़िया और तलवार को मोहना और दिव्या से दूर करना ही होगा। डैड, पर हम ये कैसे करेंगे? मोहना और माँ दोनों ही वहां पर है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। युद्ध की जिद छोड़ दीजिए। कौन जीतता है, कौन हारता है, किसका खून पहले बहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि युद्ध होगा
तो नुकसान दोनों पक्षों का होगा। खून दोनों का बहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिया ठीक कह रही है। समझदारी युद्ध करने में नहीं, युद्ध को टालने में है। मुझे पता था अंश और पिया इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। युद्ध शुरू चाहे कोई भी करे, इसे खत्म मैं करूंगी। इसीलिए मैंने पन्ना से वो दुर्लभ मणि लाने को कहा है जिसमें युद्ध को खत्म करने की ताकत है। अरे नहीं, रुके 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 रुके। अरे पगला गई हैं कहाँ आप? हैं देखी नहीं हूँ अभी क्या हुआ है। अब फिर अंदर जाओगी तो कांड हो जाएगा। तब फिर जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ तो जाना पड़ेगा। तो इनको भेजो, ये जो है अदृश्य आंटी जी। कहा चिल्लर आंटी, जाओ, ये कुल तो तुम्हारा ही फैलाया हुआ रहता है ना, तो जाओ अब समेटो इसको। वो मणि मेरे सामने नहीं है, फिर भी उसने मेरी सारी शक्तियां खींच ली। मैं उसके सामने जाऊंगी तो क्या होगा? तुम्हारी मणि है, तुम खोलो। ठीक है पतिदेव जी, हम अंदर जाएंगे। अंदर जो भी खतरा होगा हम उठाएंगे। अगर कुर्बानी देनी है तो हम देंगे। अरे अम्मा! सासू गुरु माँ, जिसका डर था वो ही हुआ। तीनों मणि मिल गई और एक बन गई। ये नहीं होना चाहिए था। का मतलब? अनर्थ, अनर्थ। पहले तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये 3 से 1 हो गए और क्यों हो गए, मतलब कैसे हो गए? हमें इन्हें अलग करना होगा। क्या हुआ मिसेज जी? ऐसा लगा किसी ने मुझे पीछे की तरफ बहुत जोर से धक्का मारा। क्या बात कर रही हो यार? धर्म और जज्बात के बीच में तुम्हें धर्म को चुनना होगा पिया। मत भूलो तुम एक रीवा वंशी हो। तलवार उठाओ। इस तलवार को अगर पिया उठा सकती तो अब तक उठा चुकी होती, लेकिन ये तलवार सिर्फ एक डायन वंशी ही उठा सकता है। इसीलिए सिर्फ अंश ये तलवार उठाएगा। मैंने तुमसे ये त्रिकोण मणि की शक्ति है और इसका मुकाबला एक बड़ी शक्ति कर सकती है, यानी कि मैं। संभाल के चिल्लर आंटी, संभाल के। इसका एक ही मतलब है, बहुत देर हो चुकी है। देर मतलब? इन तीनों मणियों का एक होना युद्ध का संकेत है। युद्ध का संकेत? हाँ, युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। काली शक्तियों और रीवा वंशियों के बीच में। अरे भाई, काली शक्तियों और रीवा वंशियों के बीच में हमेशा से कुक्कुर और ईंट का बैर रहा है। आपको पता है कि नहीं पता है? अरे जब हमारे बीच में युद्ध बंद होगा तब ना शुरू होगा। क्या मिसेज जी, गलत बोल रहे हैं हम? ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं है। इसमें सिर्फ जीत या हार नहीं होगी, इसमें प्रलय आएगा, या तो काली शक्तियों के लिए या तो रीवा वंशियों के लिए। इसीलिए हमने इन 3 मणियों को अपने खजाने में छिपा के रखा था ताकि ये आपस में मिल ना पाए। पहले आप लोग तो हमको एक बात बताइए,
अरे जब युद्ध हमको करना है तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमको युद्ध करना है। ये मणि कैसे डिसाइड करेगी कि हमको युद्ध करना है या नहीं करना है? नहीं, हम क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है। क्या बात कर रही हैं आप? युद्ध शुरू हो चुका है? और किसके बीच में हो रहा है, कहां हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं उस युद्ध में? हमें ये तय करना होगा कि हमें युद्ध में किसका साथ देना है, और ये फैसला हमें बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। मुझे कैसे भी करके ये मणि मोहाना के पास ले जाना होगा, ताकि इस युद्ध में जीत काली शक्तियों की हो सके। इस मणि तक पहुंचने का कोई तो तरीका होगा। ये मणि तुम्हारी है। अगर हमें पता होता तो ये मणियां हमारे हाथ में होती। इस मणि के साथ मालूम है क्या है प्रॉब्लम? ये एंटी ब्लैक पावर है। ये काली शक्तियों को अपने आसपास आने नहीं देना चाहती है। टच करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब हम करते हैं ना, हम जाते हैं, हम नमंदर रीवा वंशी हैं, हम लेके आएंगे। जाओ, कोशिश करो। हाँ जा रहे हैं। नहीं पतिदेव जी। अरे तुम चिंता काहे कर रही हो? यूं गए और यूं आए। अरे भाई तुमको हमसे क्या बैर है यार? हम तो कोई ब्लैक पावर भी नहीं है जो तुमको हमको झटक दिए। अच्छा 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 अच्छा, अरे अब हमको समझ में आया अम्मा। हम तो सोचे कि हमको झटक दिए थे, लेकिन ये मणि जो है ना, ये हमको नहीं झटका। हस्बैंड है ना। मूर्ख, ये मणि ना तेरे हाथ आएगी और ना इन दोनों के, क्योंकि ये काली शक्तियां हैं और तू रीवा वंशी। जब तक काली शक्तियों और अच्छाई के बीच युद्ध खत्म नहीं होगा, ये मणि तुम तीनों को अपने पास नहीं आने देगी। लेकिन मैं इसके पास जा सकती हूँ, क्योंकि ना मैं रीवा वंशी हूं और ना कोई काली शक्ति। सासू गुरु माँ। अरे अम्मा कहाँ जा रही हो? सासू गुरु माँ, वो दूर हटो। अरे अम्मा लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? तुम तीनों से दूर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।